नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीटीएससी एएनएम की जो बहाली है वो किस आधार पर होंगे। जैसे कि आप सबका जो बहाली का प्रोसेस मार्क्स आधार पर ही थे, जैसे कि 18 के नियमावली के अनुसार। लेकिन हाल ही में जो बीटीएससी की तरफ से ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न लाए गए हैं, तो उसके आधार पर क्या कुछ होने वाले हैं। जैसे कि ऑफिशियली बीटीएससी की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, तो उससे आप पता चलता है कि आप लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क आधार पर होंगे। तो क्या कुछ ऑफिशियली बीटीएससी की तरफ से नोटिस आया है, उस नोटिस को भी हम देखेंगे। और जो पहले नोटिस जारी किया गया था आयोग की तरफ से, जो नोटिस निकल कर आए थे, उस नोटिस को भी हम लोग देख कर जानेंगे कि आखिर आप लोगों की जो बहाली की जो आधार है वह कैसे होने वाले हैं, और आयोग इस पर क्या कुछ निर्णय लेने वाली है, और आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होंगे। जैसे कि इसी महीना में आपकी काउंसलिंग होनी थी, और जैसे आयोग की तरफ से भी बोला गया था कि हम जून में बीटीएससी एएनएम की काउंसलिंग करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों की काउंसलिंग लिस्ट नहीं आया है। और जैसे कि ये नोटिस जो आप सबने देखे होंगे, इसमें एग्ज़ाम को लेकर चर्चाएं चल रहा है, और जो ऑफिशियली अभी हाल ही में नोटिस जारी किया गया है बीटीएससी की तरफ से, वो नोटिस भी हम लोग देखेंगे। तो इस नोटिस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिया गया था कि हम चयन करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन है उस पर अनुसरण करने के लिए आयोग के पास भेजा गया, जो कि नियमावली जो 2023 था उसके अंतर्गत। और नियमावली जो 2023 बने हैं उसमें अब एएनएम का भी एग्ज़ाम होंगे। तो जो नए जो बहाली आएंगे तो उसमें तो निश्चित रूप से अब एग्ज़ाम होंगे, लेकिन क्या इसमें भी एग्ज़ाम होंगे। और जैसे कि हाल ही में 16 जून से डेयरी ऑफिसर की जो बहालियाँ निकाली गई थी बीटीएससी के द्वारा, उसमें ऑब्जेक्शन लिंक राइज करने का ऑप्शन दिया गया है, और वो मार्क आधार पर बहाली है। उस नोटिस को भी हम लोग जानते हैं। बहाली है, इसमें मार्क आधार पर ही बहाली है, जो कि बीटीएससी का ही बहाली है, और इसके लिए ऑब्जेक्शन लिंक राइज करने का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि 16 जून से इसके ऑब्जेक्शन की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। 16 जून से 22 जून तक इसके ऑब्जेक्शन चलेंगे। तो ये बहाली आप लोगों के बाद की बहाली है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी का आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, जो कि आपके बाद का वैकेंसी है 6/2023 है, और आप लोगों की जो वैकेंसी की विज्ञापन संख्या 7/2022 है। तो इस वैकेंसी को यदि मार्क आधार पर आयोग लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो बहाली है उसमें भी मार्क्स आधार ही रहेंगे, और मार्क्स आधार पर बहाली की प्रक्रिया होंगे तो आप सबको ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि जल्द आप लोगों को बहाली का प्रोसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि एग्ज़ाम पैटर्न आएंगे तो उसमें समय लगेगा, फिर से फॉर्म सारे जितने भी अप्लाई हुए तो सबको रद्द किया जाएगा, फिर से एग्ज़ाम पैटर्न लाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये और यदि मार्क आधार पर होते हैं तो आप लोगों को जल्द सारा प्रोसेस देखने को मिलेंगे, और इस बहाली को मार्क्स आधार पर ही किया जा रहा है, और उसी के लिए ऑब्जेक्शन दिया गया है। और जैसे कि आप सबको ऑब्जेक्शन के लिए दिए गए थे, सारा जो क्राइटेरिया था वो सारा कुछ आप लोगों का हो चुका है। सिर्फ आप लोगों में काउंसलिंग लिस्ट आना बाकी है। तो काउंसलिंग लिस्ट भी आप लोगों को जैसे आयोग की तरफ से आएंगे या उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली सूचना आएंगे तो सारी जानकारी हम आपके साथ निश्चित शेयर करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, मार्क्स आधार पर भी बहाली हो सकती है। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम का जो नोटिस आया है तो एग्ज़ाम होगा ही। तो जो भी होंगे वो आप सबके लिए अच्छे होंगे, और जैसे होंगे वो सारा डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।